आर्यावर्त की आत्मा। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर नियति ने सुंदर प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है, ताकि मेरी भावी पीढ़ियां नियति द्वारा छली न जाए। प्रेरक प्रसंगों की श्रृंखला में आइए आज बात करते हैं चतुर्मास की रहस्यमयी साधना के रूप में। कृष्ण आश्रय प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ। चतुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है और समापन देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पर होता है। हमारे जीवन के 4 आधार स्तंभ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम हमको इसी जीवन में मिल जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारी तृष्णा रहती है, हमारी इच्छा रहती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है साधना की और ज्ञान की। साधना जब करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चतुर्मास के बारे में। प्रथम मास शिव को समर्पित है। भगवान श्री हरि विष्णु ने एकांत साधना के लिए और रहस्यमयी साधना के लिए योग निद्रा को चुना था। योग निद्रा का चुनाव किया था क्षीर सागर में। 4 मास तक भगवान श्री हरि विष्णु योग साधना में लीन रहते हैं, और ये 4 मास का जो सृष्टि के संचालन का कार्यक्रम है, ये उन्होंने सौंपा है सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव को। किंतु भगवान शिव मात्र संहारकर्ता नहीं है, वरदानी भी हैं, अवडरदानी भी हैं। बड़े बड़े दैत्यों को, दानवों को उन्होंने वरदान दिए हैं। प्रथम मास श्रावण का भगवान शिव को समर्पित है। प्रथम मास में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव पंचाक्षर से, रुद्राष्टकम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। द्वितीय मास आता है भाद्रपद का। भाद्रपद भगवान शिव के बड़े सुपुत्र भगवान गणपति को समर्पित है। कहते हैं कि भाद्रपद में भगवान गणपति अनेक उत्सवों के माध्यम से हमारे घरों में विराजित रहते हैं। उनकी आराधना करनी चाहिए। और बहुत भोले हैं भगवान गणपति, बहुत सूक्ष्म जो क्रियाएं होती है उन्हीं से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात आता है अश्विनी मास। अश्विनी मास इसमें फसल इत्यादि करती है। धन धान से भरपूर और परिपूर्ण माँ अन्नपूर्णा की आराधना इस मास में की जाती है। जो सिद्धियां होती हैं वो माँ के पास होती हैं, और सिद्धियों से युक्त माँ की आराधना की जानी चाहिए। इसके पश्चात अंतिम आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास भगवान शिव के छोटे सुपुत्र स्कंद को समर्पित है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि स्कंद का अर्थ होता है क्षरण अथवा शक्ति। तो कहते हैं कि भगवान शिव सृष्टि का जब संहार करते हैं तो सृष्टि के संहार के शस्त्र के रूप में भगवान कार्तिकेय को माना जाता है, अर्थात शक्ति के रूप में भगवान कार्तिकेय को माना जाता है। जिस तरह हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम आवश्यक है, उसी प्रकार से संतान सुख, गृहस्थ सुख और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करके और उनसे वरदान स्वरूप ये सब प्राप्त किया जा सकता है। देव शयनी एकादशी जो है उसको सौभाग्य एकादशी का नाम भी दिया गया है। एकादशी से आरंभ होकर के और एकादशी तक, शुक्ल एकादशी कार्तिक तक चतुर्मास की जो सुंदर रहस्यमय यात्रा है वो संक्षिप्त में आपको बताई है। वैज्ञानिक महत्व इस चतुर्मास का ये है मात्र कि 4 मास में बहुत अधिक बारिश होती है, बरसात होती है, कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है, बाढ़ इत्यादि भी हो सकती है। सारे मांगलिक कार्यों का निषेध इसीलिए रखा गया है कि मांगलिक कार्यों में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। साधु संत इत्यादि भी इन 4 माह में एक ही स्थान पर रह करके साधना करते हैं। एक ही स्थान पर रह करके
और जो ये साधना की जाती है वही रहस्यमय साधना कही जाती है चतुर्मास की। और चारों देवता, चारों जो मास हैं, उन चारों मास के जो देवता हैं और उसके स्वामी हैं, उनका हमने संक्षिप्त आपके सामने चित्रण रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।